ये कौन सा वक्त है? आपका बंगला, गाड़ी, स्मार्टफोन, लैपटॉप सब कहाँ गायब हो गए? आपको अच्छे से याद है आप पिछली रात अपने कमरे में सोए थे, तो अब ये अचानक आप जंगल में कैसे पहुंच गए? आखिर ये आप किस जगह हैं? और बाकी घर और पड़ोसी सब कहाँ चले गए? हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त ना कोई टीवी था, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, इनफैक्ट आग भी नहीं और इंसान भी नहीं। आप हो 200 मिलियन साल पहले के वक्त। इस वक्त कई डायनासोर भी नहीं आए थे, पर रहस्यमय तरीके से आप अचानक से यहाँ आ गए हो। तो अब आप क्या करोगे? हम कई लाख सालों से पृथ्वी पर रह रहे हैं और इंसानों ने कई चीजों को सरवाइव किया है। तो क्या आप इस सदी में सरवाइव कर पाओगे? आपको इस वक्त में क्या क्या चीजें दिखेंगी? आप कहाँ रहोगे और क्या होगा अगर आप 200 मिलियन साल पहले पहुंच जाओ? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनवदी बालक। Before we start our video, here is a small update regarding our channel. 1 साल और 2 महीने, 100 यूनिक वीडियोस पब्लिश्ड, 50,000 व्यूज और सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स। Sometimes it feels demotivating, पर शायद मुझे इस चैनल के साथ बिना हेजिटेशन और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। एंड नॉट ओनली क्या होगा अगर, बल्कि क्यों होगा और कैसे होगा पर भी वीडियोस आएंगी। मतलब कि मैं कई सारे डिफरेंट वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ विथ डिफरेंट अप्रोच। शायद आपको पसंद आए या शायद ना आए, पर आई थिंक हमारे चैनल पर जिस कंटेंट पर व्यूज आ रहे हैं, मतलब कि जो ऑडियंस पसंद कर रही है, वैसे ही वीडियोस और बनाने चाहिए। ज़ॉम्बीज, साइंस फिक्शन और भी बहुत कुछ। पर फिलहाल के लिए स्टिक अराउंड एंड हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप जिस वक्त में जागे हो उस वक्त ब्लू व्हेल, शार्क, भेड़िए कुछ भी नहीं थे। इस वक्त में यहाँ तक कि पृथ्वी भी वैसी नहीं थी जैसी आज है। हाँ, 7 महाद्वीप, 7 महासागर, इनमें से कुछ भी नहीं था। उस वक्त एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका सब पूरी तरह से कनेक्टेड थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। आप लिटरली चलकर अमेरिका से पेरिस तक जा सकते थे। खैर वो बात अलग है कि उस वक्त तो पेरिस भी अच्छे से नहीं बना था और ना ही आईफल टावर था। इवन आपको कोई फैमिलियर जानवर भी देखने को नहीं मिलेंगे, कुत्ता, बिल्ली, घोड़े कुछ भी नहीं। पर जैसे जैसे आप पैंजिया की सैर करोगे, आपको कई तरह के डायनासोर्स देखने को मिलेंगे, उड़ने वाले, बड़े गर्दन वाले और कुछ तो क्यूट भी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये था ट्रायसिक एरा। इस वक्त में ही रेंगने वाले जानवर विकसित हुए। आपको इस एरा में टीरेक्स जैसे डायनासोर तो नहीं मिलेंगे, पर सावधान रहें क्योंकि मेलानोसोरस आपको कभी भी कच्चा चबा सकते हैं। पर आप इन सबसे कैसे बचोगे और ऐसे दुनिया में कैसे सरवाइव करोगे? तो देखो, इस एरा में पेड़ों की कमी नहीं थी और बारिश भी लगातार होती रहती थी, तो आप इन सब को खा करके अपनी भूख को शांत कर सकते हो। आपको इस दौर में शेर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रेप्टाइल्स और डायनासोर विकसित होने लगे थे और आपको घूमते हुए कुछ ऐसे जीव भी मिल जाएंगे जो कि इवॉल्व होकर वो बने जो आज हमारे घरों में घूमते हैं। पर शेर की जगह आपको इन अर्ली डायनासोर से बचने के लिए गुफाओं को और रहने की जगह को ढूंढना पड़ेगा। आपको ड्रेपनोसोरस और थेरोपॉड्स भी दिख जाएंगे। ये आज दिखने वाले पक्षियों के सबसे पहले पूर्वज थे। ट्रायसिक एरा के 50 मिलियन सालों में बहुत कुछ इवॉल्व हुआ और बहुत नई चीजें बनी। इस वक्त में जानवरों के पास ज्यादा कंपटीशन नहीं था, क्योंकि बस इस ट्रायसिक एरा से कुछ मिलियन साल पहले पर्मियन पीरियड में बहुत बड़ा एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, जिसमें कई सारे जीव खत्म हो गए। टू बी प्रिसाइज 90 से 95% स्पीसीज इस दौरान कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए, जिस वजह से इस वक्त में ज्यादा कंपटीशन नहीं था। तो बड़े छोटे सभी डायनासोर अच्छे से फल फूल भी रहे थे। जब आप ट्रायसिक एरा में होंगे तो आप देखोगे कि यहाँ क्लाइमेट में बहुत बड़ा सडन चेंज हुआ है। जो भी जगह समुद्र के किनारे थी वो काफी हरा भरा है, पर जैसे जैसे आप पैंजिया के अंदर जाते जाओगे, आप सूखी और बंजर धरती को एक्सपीरियंस करोगे। ऐसा पैंजिया के काफी ज्यादा बड़े होने की वजह से होगा। पैंजिया के काफी ज्यादा लैंडमास होने के कारण समुद्रों का कूलिंग इफेक्ट और रेनफॉल अंदर तक नहीं पहुंच पाते थे, जिससे पैंजिया का अंदरूनी हिस्सा सूखा हुआ मिलता था। 200 मिलियन साल पहले पैंजिया को चारों तरफ से एक सुपर जायंट महासागर घेरा हुआ था, जिसका नाम पैंथलासा था। ये 70% अर्थ सरफेस को ढके हुए था और ये महासागर काफी ज्यादा खतरनाक था। तो इस वजह से इस एरा में आपको इस महासागर के करीब जाने की गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप इस महासागर से उठने वाले भयंकर चक्रवात और आंधी के लपेट में आ जाओगे। आपका पैंजिया के किनारे पर रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हाई टाइड्स और इस सुपर जायंट ओशन से बनने वाले जानलेवा मौसम आपको पल भर में मार सकते हैं। खैर आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप सपने से बाहर आओ, आप मॉडर्न वर्ल्ड में, और ये सिर्फ बुरा सपना था। खैर आप उस जमाने में नहीं जा सकते, पर जैसा कि हम जानते हैं इस पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो कभी सोचा है अगर एक्सटिंक्ट जानवर लाइक मेगालोडॉन या टाइटेनोबोआ वापस से जिंदा हो जाए तो क्या होगा?
लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।